आई बेटा इंडिया चाइना पाकिस्तान हमने समझा था, आज हम लोग उसको नोट्स में से मैच कर रहे हैं। हम लोग कर चुके हैं, पहले नोट्स से मैच कर रहे हैं। क्लास 1 इंडिया चाइना पाकिस्तान। पेन रेडी, स्टार्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, सार्क, ईयू, आसियान, G8, G7, G20, ब्रिक्स। मार्क करना बेटा। ग्रुप और भी होते हैं मानसी बेटा, ग्रुप होते हैं अबाउट, इनको आप आगे पढ़ोगे, इनको बोलते हैं, अभी लिखना हमारे शब्द टर्म, इनको बोलते हैं आरटीए। क्या बोलते हैं? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। आरटीए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। वर्ल्ड में करीब 350 ग्रुप है, 350, 350 ग्रुप है। ये 7 के नाम लिखा हुआ है, 7, 350 ग्रुप है। आगे इंडिया किसका मेंबर है? सार्क, G20, ब्रिक्स। इंडिया किसका मेंबर है? सार्क, G20, ब्रिक्स। आओ जी, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 देश। मैंने जर्नली देखा है अजय, आपके पेपर में ना फुल फॉर्म आती है, डिजिट पूछते हैं देश की, नाम नहीं आते। फुल फॉर्म आती है, देश कितने, 10, 20, 30, नाम नहीं पूछते। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट, ईयू, यूरोपियन यूनियन, 27 नेशन। पहले 28 थे, कितने थे? मार्क 28। ब्रिटेन छोड़ गया, 27 हो गए। और इन पूरे यूरोप की करेंसी का नाम है यूरो। पूरे यूरोप की कॉमन करेंसी का नाम क्या है? यूरो। पढ़ो बेटा। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोशिया, साइप्रस। अभी एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, ये नहीं आ सकता क्वेश्चन क्योंकि पेपर प्रिंटिंग में जा चुका है। सुनिए, क्रोशिया, दीदी क्रोशिया में एम्बेसी के बाहर, क्रोशिया में इंडियन एम्बेसी के बाहर हमारा झंडा जलाया गया और खालिस्तानियों ने नारे लगाए हमको अलग करना है पंजाब। एम्बेसी के बाहर, और अंदर चले गए तो उन्होंने, इंडिया ने अपोज करा है, भाई ये कैसे हो सकता है, मेरी टेरिटरी तुम लोग सिक्योरिटी नहीं दोगे। क्रोशिया भी बदनाम हुआ है 2 दिन पहले। साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डेनमार्क से खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड, ट्रम्प अंकल। इस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी। आपको मैंने इंजेक्शन लगाया था, यूरोप में सबसे तगड़ी करेंसी कंट्री कौन सी है? जर्मनी। अगर आप लोग बाहर सेट होने सोचे, जर्मनी। ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, ल्यूथेनिया, लग्जमबर्ग, सबसे अमीर देश। माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। ब्रिटेन ने छोड़ दी ईयू, ब्रेक्सिट। नेक्स्ट, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 देश। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। G8, रशिया, यूएस, जापान, कनाडा, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी। G20, अभी हमने 2 साल पहले G20 होस्ट करा था। यस सर, नो सर, 2 साल पहले हमने G20 होस्ट करा। G20, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आओ जी, कंपैरेटिव स्टडी लिख लो, ये एमसीक्यू में आएगा प्यारे बेटा, लिख लो, ये एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। देख के बताएंगे। इंडिया को आजादी कब मिली? 47, पाकिस्तान को 47। बेटा आपको मैंने डेट बताई थी, हमारी डेट थी 15 अगस्त और पाकिस्तान की थी 14 अगस्त, और चाइना को कब मिली? 49। देश का नाम रखा था पीआरसी, पीआरसी अभी आएगा। हमारी आजादी 47, पाकिस्तान 47, चाइना 49। सचिन सर, हम लोग ब्रिटेन से आजाद हुए थे, ये चाइना किससे? ये भी ब्रिटेन का गुलाम था। नेक्स्ट, हमने पहला प्लान कब शुरू करा? 51, चाइना ने 53, पाकिस्तान ने 56, और पहले प्लान का नाम क्या रखा इन्होंने?
मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। हमारे यहां पे कितने प्लान बने हैं? 15। फिर नीति आयोग आ गया। चाइना में 15, पाकिस्तान में 13। कितना कितना चालाक देश है। दीदी 26 चल रहा है, चाइना वालों ने लास्ट ईयर से प्लान शुरू कर दिया। भाई 26 शुरू कर, 26 से नहीं 25 से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, छोटे छोटे स्टार्ट कर लिया। पता बढ़िया है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दीदी 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30। हाँ, उसके बाद ही होगा ना, 5 साल का ही होगा। हमने रिफॉर्म कब शुरू करे? 91, मनमोहन सिंह सर ने। चाइना ने 78, 88 में पाकिस्तान। लर्न करेंगे, सबसे पहले चाइना ने रिफॉर्म करे 78, पाकिस्तान ने 88, हम सबसे लेट हो गए 91। हमारे यहां पे कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड, गवर्नमेंट प्राइवेट। पाकिस्तान मिक्स्ड, वहां पे सोशलिज्म। सारे एफओपी गवर्नमेंट के पास होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल ओनर। हमारे पास कितना पैसा है? 15 ट्रिलियन, थर्ड नंबर पे। चाइना के पास 35, पाकिस्तान के पास 1.5, हमारा 1/10। बेटा वर्ल्ड का सबसे अमीर देश है यूएस, उसके पास है 45, चाइना के पास 35। तो अमेरिका को डर लग रहा है कि ये नंबर 1 ना बन जाए। अमेरिका 45, चाइना 35, ये बन जाएगा 1। इंडिया तो बहुत पीछे है 15, और पाकिस्तान तो काउंटिंग में भी नहीं आता। हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है? 7% हर साल। चाइना की 3 और पाकिस्तान की 4.8। नेक्स्ट, सीक्वेंस में अदिति के पेपर में पाकिस्तान के 4 इवेंट थे, सीक्वेंस में अरेंज करा था। डिजिट ईयर नहीं होते, ईयर आपको सोचने होंगे। अजय माकर, सबसे पहले हमको आजादी मिली 47 में। फिर प्लानिंग कमीशन। ओए मेरे पुराने बच्चों, प्लानिंग कमीशन वाले अंकल का नाम क्या था? पीसी मेलोबिस। 47 में आजादी मिली अपने को, और 3 साल के बाद प्लानिंग कमीशन, पीसी मेलोबिस। अगले साल पहला प्लान। नेक्स्ट प्लान हॉलिडे 66, 69, 78, 80, 90, 92। 3 साल का ब्रेक, 2 साल का ब्रेक, 2 साल का ब्रेक। हमने प्लान नहीं बनाए, प्लान हॉलिडे। राइट, हमने जो कर रखा है ये पहले, वो मेरे हैंड राइटेड नोट से, ये साफ साफ वाले बच्चे के नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे मनमोहन सिंह सर ने रिफॉर्म कब शुरू करे? 24 जुलाई 91, पहला। और अभी कौन सा प्लान चल रहा है? 15वां। नेक्स्ट, नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 15। आओ जी, पाकिस्तान के इवेंट, इंडिपेंडेंस 47। सर पीछे देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 पीछे ही है। पहला प्लान 56, गवर्नमेंट ने कंपनी खरीद ली, नेशनलाइजेशन। इधर देखना, इधर देखना दीदी, सुनो। पाकिस्तान ने क्या करा? 70s में कंपनी खरीद ली, नेशनलाइजेशन, और 10 साल के बाद डी नेशनलाइजेशन। तो फिर खरीदी क्यों थी? 70s में कंपनी खरीदी प्राइवेट से, नेशनलाइजेशन, और 10 साल के बाद हार मान ली, तुम वापिस ले लो, डी नेशनलाइजेशन। 70s में नेशनलाइजेशन, 80 में डी नेशनलाइजेशन। अभी आगे आएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बांग्लादेश अलग हो गया, सिविल वॉर। 88 में रिफॉर्म, 13वां प्लान चल रहा है। नेक्स्ट, चाइना के इवेंट, ये हम लोग कर चुके हैं, क्लास 1 में मैचिंग हो रही है। और देखिए बता, जब ये देश आजाद हुआ तो नाम क्या रखा इन्होंने? है बेटा पीआरसी। नेक्स्ट, सारी कमाई वाली कंपनी इन्होंने खरीद ली, गवर्नमेंट ने। नाम क्या रखा? एसओई, मेन कमाने वाली इंडस्ट्रीज।
खरीद ली गवर्नमेंट, नाम क्या रखा? एसओई। नेक्स्ट, पहला प्लान 53, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, लोगों को बोला फैक्ट्री कहां पे लगाओ? बैकयार्ड में, माओ जेडोंग। नेक्स्ट, कम्यून सिस्टम, मिलके खेती करना, लेबर लैंड पूल, इनकम को बांटा, 26,000 ग्रुप बन गए थे। एक मिनट, वो कल वाले बच्चों, जब आपने सर मैंने बताया था ये जो लैंड थी वो चाइना गवर्नमेंट की थी, इन्होंने किसान लोगों को दी ओनरशिप के लिए, यूज करने के लिए, याद है? लैंड किसकी थी? गवर्नमेंट की, किसानों को दी गई यूज करने के लिए, टैक्स दे दे बाकी सारा तेरा, याद है? टैक्स दे दे। और ये लैंड मैंने दिया 15-20 साल किराए पे, लैंड मेरी तो को मालिक नहीं बनाया था मैंने। 26,000 ग्रुप। नेक्स्ट, ड्रॉट बढ़ गया, रशियन अपने पढ़े लिखे बंदे बुला लिए, 3 करोड़ मारे गए। नेक्स्ट, क्या शुरू किया? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को बोला गांव में जाके काम करो। इकोनॉमी रिफॉर्म। नेक्स्ट, पहले फेज में क्या करा यश? एएफआई, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। सेकंड फेज में इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आया था कनक, एफडीआई के लिए क्या बनाए गए? एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आयुष, ये एक एरिया होता है 2-3 किलोमीटर का, वहां पे कोई भी काम होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बेटा? हम लोग वहां पे अपना कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते, बैंक, इंश्योरेंस, गोदाम, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। साधारण ज्यादातर ये होते हैं रेलवे ट्रैक के पास, एयरपोर्ट के पास। नेक्स्ट, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चिल्ड्रन पॉलिसी, ड्यूअल प्राइस 84 में। मेरे को देख भाग नहीं रहा, हम लोग कल कर चुके हैं। उज्जवल, ड्यूअल प्राइस में क्या था? आपके पापा जो भी काम करते हैं, जो भी काम आपके पापा, गवर्नमेंट ने बोला सपोज 20% सामान खरीदना है आपने गवर्नमेंट से, बेचना है उनको उतना 20%, ताकि गवर्नमेंट सामान खरीद भी जाए, बिक भी जाए। आपके पापा केटरिंग का बिजनेस है, आपने सामान खरीदना है गवर्नमेंट से, बेचना है गवर्नमेंट को 20%, 80 मार्केट में। आपके पापा की कैब चलती है तो 20% आपने देनी है गवर्नमेंट को, 80 मार्केट रेट पे। आपके कपड़े की दुकान है, 20% खरीदना है, बेचना है गवर्नमेंट, 80 मार्केट, ड्यूअल प्राइस। नेक्स्ट, 1 चाइल्ड खत्म कर दिया 15 में, 15वां प्लान चल रहा अभी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इसमें तीनों की इंडिपेंडेंस के बारे में लिख के आना। पहला प्लान, प्रेजेंट प्लान। इंडिया पाकिस्तान ने ध्यान दिया है पब्लिक सेक्टर पे। इंडिया पाकिस्तान ने ध्यान दिया पब्लिक सेक्टर पे। ये बोल्ड करियो, 80 तक तीनों की सेम ग्रोथ थी। यश आएगा, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान 80 के बाद पाकिस्तान, सॉरी चाइना 5वें गियर में चला गया आगे। याद कर मानसी, 80 तक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान बराबर थे, 80 में के बाद आगे निकल गया। आओ जी, डिटेल। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आप लोग देख के बोलोगे बेटा किस ईयर शुरू हुआ? तेज बोल। अंकल का नाम? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर से किस पे शिफ्ट करा? इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस प्रोग्राम का नाम बताओ जिसने एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री में शिफ्ट करा? जीएलएफ। नेक्स्ट, लोगों को बोला गया इंडस्ट्री लगाओ घर के पीछे, ताकि आने जाने का टाइम बचे, पैसा बचे, घर के पीछे। और इंडिया में क्या करते हैं, घूम रहे हैं पॉल्यूशन वाले। अगर आपके घर पे पॉल्यूशन वाले घूम रहे हैं, अगर आपके घर पे कमर्शियल एरिया, कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल उल्टा है, कमर्शियल एक्टिविटी होते पाई गई, पूरे घर का बिजली कमर्शियल हो जाएगी, पानी कमर्शियल, टैक्स कमर्शियल,
वो बेचारा रिक्वेस्ट करता रहता है कि भाई मैंने, हाँ गलत है, वो बेचारा रिक्वेस्ट करता है, देखो जी उसके पास खाने के पैसे नहीं है, हमने आगे वाले रूम में बना रखा है जनरल स्टोर, पीछे हम लोग रहते हैं, पूरी घर की क्यों कर रहे हो कमर्शियल, नहीं सुनते भाई। एक रूम में बेचारे ने वो बना रखा है जनरल स्टोर, तो उस रूम का करो ना, ना वो पूरे फ्लोर का कमर्शियल कर देंगे, पानी बिजली, ज्यादा बहस करोगे पूरी बिल्डिंग कर देंगे। और ये क्या रहे हैं, घर के पीछे लगाओ इंडस्ट्रीज। चलो नेक्स्ट, जीएलएफ प्रॉब्लम क्या हुई, ड्रॉट ने सब हिसाब बराबर कर दिया, ड्रॉट ने सब हिसाब बराबर कर दिया। मैं दोबारा सुनूंगा भी ये स्टार्टिंग से, जब आएगी बारी देख के बोलेंगे। प्रोग्राम का नाम क्या है, आपकी आवाज रिकॉर्ड होनी चाहिए। प्रोग्राम का नाम क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ईयर का नाम क्या है, 1958। अंकल का नाम क्या है, माओ जेडोंग। एग्रीकल्चर से किस पे शिफ्ट करा, इंडस्ट्रीज। ऐसा शिफ्ट करा, आज ये इंडस्ट्रियल हब जो बन गया ना वर्ल्ड में। देखो कुशाल, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, ये सामने आपके पास ना ये कैमरा है, सपोज जापान का है, इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज कंपोनेंट होगा, इतना पेनिट्रेट कर चुका है। ये टिसॉट है यूएस की, इसमें कुछ ना कुछ चाइनीज होएगा। ये सैमसंग का फोन है साउथ कोरिया, कुछ ना कुछ पार्ट चाइनीज होगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका डेस्क, ये कैमरा, ये एसी, ओ जर्नल का ये फैन, इसमें एक चीज भी चाइनीज ना हो। है जी, कलर, इंक कह रहा है ये जो डेस्क में क्या हो सकता है, इस पे इंक लगी ना बेटा, कलर लगा ना, तो मतलब इतना सामान हमको दे रहा है ना, एक्सपोर्ट कर रहा है कहां पर। तो ये तब जीएलएफ सर, हर गली में, हर घर के पीछे इंडस्ट्रीज है, तो सामान क्या करेंगे, उनके देश में यदि कंजम्पशन तो है नहीं, एक्सपोर्ट ही करेंगे, करेंसी कमाएंगे। और ये सब कुछ हिसाब किताब इनका बराबर हो गया, क्योंकि ड्रॉट पड़ गया, 3 करोड़ लोग मारे गए। आओ जी, कम्यून सिस्टम माकर मिलके खेती करना। किसको इकट्ठा करा, अनु, लेबर को, लैंड को इकट्ठा करा, पूल टुगेदर। इनकम को उस रेशियो में बांट लेंगे, लेबर पूल, लैंड पूल, इनकम को बांट लेंगे। सुनो मनजंदा, तेरे हम दोनों ने अपना लेबर लैंड इकट्ठी करी, आपकी लैंड 5 एकड़, मेरी 18 एकड़, तो इनकम भी उसी रेशियो बटेगी। अब इसमें फायदा क्या हो गया, सपोज मैं 2 दिन ना शादी में जा रहा हूं बाहर, तो तू मेरा पीछे फील्ड टू देख लियो, और जब तू जाएगी तो मैं देख लूंगा, काम रुकेगा तो नहीं ना। माकर 26,000 ग्रुप बने, 26,000 ग्रुप पर था, पर ये लैंड थी गवर्नमेंट की, इनको यूज करने के लिए दी गई, मालिक ने बनाया, गवर्नमेंट ने लैंड दी, इनको यूज कर लो, आगे बढ़, इनसे टैक्स लिया, बची हुई इनकम तेरी। नेक्स्ट, ग्रेट प्रोटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। 59-61 में ड्रॉट पड़ा, 3 करोड़ लोग मर गए, रशिया ने अपने बंदे बुला लिए। बताता हूं, देखो क्या किस्मत इसकी, देख के बताइयो, देख के बता दीदी, कब ड्रॉट पड़ा था 59? आवाज नहीं आ रही आपकी, बंदे बुला लिए दीदी। कोविड आया 40 साल के बाद, कोविड आया 40 साल के बाद, तो खनक जब कोविड आया तो उससे पहले इन्होंने अपने बंदे बुला लिए वापस, यूएस ने, यूरोप ने, इंडिया ने। आज 6 साल हो गए, वापस नहीं गए चाइना में, डर रहे हैं दोबारा ना आ जाए। 59 में जब ड्रॉट पड़ा था, लोगों ने, रशिया ने बेसिकली अपने बंदे बुला लिए। 2020 में जब आउटब्रेक हुआ कोविड का, तो पढ़े लिखे बंदे बुला लिए, यूएस ने, यूरोप ने, इंडिया ने, और आज 6 साल हो गए, वापस नहीं गए। और तुम अपने सोचो, अगर चाइना में दोबारा ब्रेन ड्रेन हो गया, चाइना कितना आगे पहुंच जाएगा। लोग डर रहे हैं, बेटे मुंह मांगे कर ले मेरे पे केस, मैं देख लूंगा तेरे को। दीदी मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था, आप लोग किसी कंट्री जाओ लेकिन चाइना मत जाना बेटा, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट यूज करेगा आपका ब्रेन। आपको मुंह मांगे पैसे देता है, मुंह मांगा इंफ्रा, मुंह मांगी पोजीशन, लेकिन जाइयो मत बेटा। हमारे अब्दुल कलाम सर को
मूवी वाला सीन होता है, चेक भिजवा दिया, सर साइन करो, अमाउंट भरो और चाइना आ जाओ। ही रिजेक्टेड। कलाम सर को ओपन ब्लैंक चेक दिया था। अब किसी भी देश जाना, लेकिन उस देश में जाना बेटा जो इंडिया का दुश्मन है, लाइक बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना। प्लीज, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया के जड़े खोदोगे, अच्छी बात नहीं बेटा। वो सही गाना है, हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, गुरदास मान का, जिस देश में पैदा होते हो, जिस देश का तुमने खाया बड़े हुए, उसकी बुराई मत करो। माना अब तू अमेरिकन है, माना तू अब जर्मन है, माना तू फ्रेंच है, लेकिन है तो इंडियन थी पहले। बेइज्जती मत कर इंडियन की बेटा, इंडिया की बेइज्जती नहीं। तो चाइना में जाना बेटा, ये दोबारा से ब्रेन थिंक टैंक्स को बुला रहा है, थिंक टैंक्स, आओ चाइना को और आगे बढ़ाओ, पैसा दे रहा हूं, पोजीशन दे रहा हूं, लेकिन सुमित आप और मैं नहीं जाएंगे बेटा चाइना। ये सही हमारी देशभक्ति है। आओ, माओ जेडोंग ने शुरू करा ये प्रोग्राम 65 में। स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को भेजा गया, गांव में जाओ काम करो, 5 साल तू, 5 साल तू, 5 साल तू। इकोनॉमी रिफॉर्म। अब माओ अंकल गए, डेंग जियोपिंग इनिशिएटेड इकोनॉमी रिफॉर्म 78। चुप रहना, मनचंदा की बारी है। मनचंदा चाइना में जेडोंग, माओ जेडोंग, और ये डेंग जियोपिंग। इंडिया में मनमोहन सिंह सर, एक और पीसी महलोबिस, पीसी महलोबिस और मनमोहन सिंह सर। इनमें माओ जेडोंग और ये डेंग जियोपिंग। फेज 1 में क्या करा यश, अभी पढ़ाया, एएफआई, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। पढ़ो पढ़ो, ये एग्रीकल्चर बताया। कम्यून सिस्टम अभी बताया, इनको यूज के लिए दी गई, टैक्स लिया, मालिक ने बनाया। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड के लिए एसईजेड 79, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। सेकेंड फेज इंडस्ट्री, ना बोल भाई, पढ़ियो छाबड़ा साहब। प्राइवेट फर्म, टाउनशिप फर्म, विलेज को अलाउ किया गया सामान बनाओ, जो पहले सिर्फ एसओई बनाते थे। प्राइवेट को, टाउनशिप को, विलेज को अलाउ किया सामान बना लो, जो सिर्फ पहले एसओई बनाते थे। आगे एसओई का कंपटीशन करवाया गया इनके साथ, ड्यूअल प्राइसिंग, इसका भी वही अंकल है, डेंग जियोपिंग। फार्मर को, इंडस्ट्रीज को बोला, आपको सामान खरीदना है, बेचना है, गवर्नमेंट को खरीदना है, बेचना है, गवर्नमेंट को, रिमेनिंग पार्ट मार्केट रेट पे। लिबर्टी इंडिकेटर, ये मैंने आपको बताया था दीदी, मैंने पिछले अटेम्प्ट में 1 मार्क का करवाया था, लेकिन 3 मार्क का आ गया था। अब ये 3 मार्क का है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सचिन भाई ने करवाया था 1 मार्क के हिसाब से, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस 3 मार्क का आ गया था। अब मैंने 3 मार्क का करवाया है। और भूल गई तू थर्ड ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अलावा जो होते आरबीआई, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अलावा जो आरबीआई काम करता है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब मैंने 3 मार्क का करवाया दीदी। ये लिबर्टी इंडिकेटर मैंने 1 मार्क का करवाया था, 3 मार्क का मैंने तैयार कर दिया। आओ सुमित भाई पढ़ो, मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहां पे, सोशल, पॉलिटिकल। सरकार अपनी अपनी चलाती, ऐसा नहीं। मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, सोशल, पॉलिटिकल। एग्जाम्पल, लोगों के पास कितने राइट है। सेकंड, जुडिशरी की फ्रीडम, लर्न कर,
लोगों के पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? राइट्स क्या है? जुडिशरी के पास क्या पावर है? दिल्ली सुनना, लोगों के पास राइट चाइना में नहीं है, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की फ्रीडम गवर्नमेंट के कहने पे ना चले। भगवान ना कभी ऐसा करे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, घर में आ गए पुलिस वाले, तलाशी लेनी है, अपना फोन चेक करवा, नहीं हो सकता, प्राइवेसी इशू, पहले सर्च वारंट लेके आ। यस, घर चेक करेंगे, बंदे ढूंढ रहे, सामान ढूंढ रहे, क्या कर रहे हो, फोन दिखाइयो, बैग दिखाइयो, नहीं सर वारंट है। फंडामेंटल राइट है इंडिया में, प्राइवेसी। हाँ वारंट लिया फिर तो मैं रोक नहीं सकता, उल्लू नहीं बनेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। लेकिन चाइना में ये फ्रीडम नहीं है बेटा। आयुष याद हो गया, लोगों के पास राइट, और जुडिशरी कितनी फ्री है। आगे बढ़ थापर, एचडीआई इनके इंक्लूजन के बिना अधूरा है। एचडीआई इनके इंक्लूजन के बिना अधूरा है। आओ जी, चैलेंजेस। हमारे यहां पे फालतू लोग लगे हुए हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रा बेकार है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/4 लोग बीपीएल है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, फालतू लोग लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है सरदार जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कौन सी सरकार का बन जाए, लोन, रेमिटेंस। अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये लोग ना मिडल ईस्ट में काम करते हैं, मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, वहां से घर पैसा भेज रहे हैं। लोन, एग्रीकल्चर अप एंड डाउन। चाइना की प्रॉब्लम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। सुमित, जैसे हमारे यहां पे ना कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, वहां पे एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, उसी में से बनेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिक्टेटर। ह्यूमन राइट नहीं है। अच्छा करा गवर्नमेंट ने रूरल एरिया पे ध्यान दिया, लर्न कर। इंडिया की प्रॉब्लम क्या, डिस्गाइज्ड, फालतू लोग लगे हुए हैं, इंफ्रा अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/4 बीपीएल। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लोन, रेमिटेंस। चाइना में फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल, ह्यूमन राइट, रूरल पे ध्यान दिया। मेरे को देखियो इधर, एक आपके पेपर में ऐसा आ सकता है, आपको ना एक प्रॉब्लम लिखी होगी, पता इंडिया, चाइना, पाकिस्तान किसकी है, आजा। और मेरे को पूरा विश्वास है जो मैंने नोट्स दिए इसके बाहर नहीं आ सकता, जैसे मर्जी घुमा फिरा कराए। यश, प्रॉब्लम का नाम बताना ही, किससे बिलोंग करते, इंडिया से, चाइना से, पाकिस्तान से। आप नोट्स छोड़ो, मेरे को देखो, तभी मैं पूछूंगा, बताइए किसकी प्रॉब्लम है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जी। ह्यूमन राइट फ्रीडम नहीं है, आवाज नहीं आई, ऑनलाइन वालों बच्चों की आवाज आ गई। ह्यूमन राइट फ्रीडम नहीं है, चाइना। जुडिशरी फ्रीडम नहीं है, चाइना, जुडिशरी भी फ्रीडम नहीं है, ओके। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान, किसकी सरकार बन जाए पता नहीं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम इंडिया, फालतू लोग लगे हुए हैं, इंडिया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बीपीएल, इंडिया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी अभी है। ये ठीक करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंडिया नहीं है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, ठीक करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा अब शुरू होती है क्लास, अब शुरू होती है क्लास। आपके पेपर में, आप लोग थर्ड वीडियो में देखना, ये सेकंड वीडियो है, आपके पेपर में ये 1 मार्क के थे, टेबल होगा, ग्राफ होगा, कमेंट। थापर को ना कुछ भी नहीं आता, ये डिजिट लिख के आ गया, 1412.68 0 मिलेगा, सीबीएसई मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है। कहते कुछ तो आता नहीं है, मैं इसी को लिख देता हूं बेटा, 473
डेंसिटी, सेक्स रेशियो 938। सीबीएसई मार्किंग स्कीम में लिखा है अगर आप लोग रीजन लिखते डिजिट टेप के आते हो 0 मिलेगा। रीजन लिखे आने हैं, मैंने लिखे हुए हैं। आओ जी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फीचर है। पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी, अर्बनाइजेशन। घोषाल कोई 3 गिवन होंगे इसमें से, 2 3 4, 6 के 6 नहीं, 4 मार्क का तो आएगा, सारे नहीं आते। ओके दीदी पढ़ो। पहला पॉइंट, चाइना पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, इंडिया 2, पाकिस्तान सिर्फ 23 करोड़। चाइना पॉपुलस है, इंडिया 2, फिर पाकिस्तान। मेरे को देखना 25 में इंडिया नंबर 1 पॉपुलस हो गया है, बट आपकी बुक में अपडेट नहीं हुआ। नंबर 1 पॉपुलस है इंडिया, चाइना 2, बट आपकी बुक में चाइना 1 है, इंडिया 2 है, वही लिख के आना है जो हमारी एनसीईआरटी में अपडेटेड है। गूगल वाले क्या नहीं आना, लर्न करो, मार्क करो। नंबर 1 पॉपुलस कौन है? चाइना, 141 करोड़ पॉपुलेशन। इंडिया सेकंड, पाकिस्तान सिर्फ 23 करोड़। हर छठा बंदा वर्ल्ड में इंडियन चाइनीज, हर छठा बंदा वर्ल्ड में इंडियन चाइनीज। मनचंदा हमने पूरे वर्ल्ड के लोगों को खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5, हर छठा बंदा इंडियन है। 1 2 3 4 5 फॉरनर, 6 इंडियन। 1 2 3 4 5 6 इंडियन चाइनीज। 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 1/6 लोग हैं चाइना में, इंडिया में 1/6 ऑफ द वर्ल्ड। आगे, और आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन हमारी और चाइना की 1/10, 1/10, फिर भी अकड़ते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना की नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, नेगेटिव। अयान मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करा, परसों की बात है, सुन, चाइना की पॉपुलेशन फॉल नहीं हो रही, कोलैप्स हो रही है। फॉल नहीं हो रही, कोलैप्स हो रही है। ये उनके लिए अलार्मिंग बेल है। उनकी खुद की पॉपुलेशन, तो वो बेबी प्लान नहीं कर रहे और माइग्रेशन हो नहीं रहा, तो क्या उनके बंदे 500 साल जिएंगे? भाई ये एक्सपायर होगा, नए बच्चे आ नहीं रहे, बाहर के लोग आ नहीं रहे, कोलैप्स कर रही है दीदी। और अगर चाइना ने ब्रेन ड्रेन नहीं करवाया अपने देश में, मजा आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। कोलैप्स कर रही है। अबाउट इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, हर साल 3 करोड़ कम, 3 करोड़ कम, बर्थ डेथ एडजस्ट करके 3 करोड़ कम, और हम लोग 2 करोड़ बढ़ रहे हैं हर साल, 2 करोड़ बढ़ रहे हैं। पढ़ो जी, क्यों कम हो गई? 1 चाइल्ड पॉलिसी। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ 0.6 मॉडरेट है, फैमिली प्लानिंग मॉडरेट। पाकिस्तान में बुरा हाल है, 1.69। क्यों? फैमिली प्लानिंग नहीं करते, अर्ली मैरिज। नेक्स्ट बेटा सुनो, आप लोग ना मीनिंग पहले लिख देना। उज्जवल, 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैंने मीनिंग एंड में लिखा तो पहले लिख दियो। 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा एरिया वर्ल्ड का है कनाडा। कौन है? कनाडा। फिर है रशिया, फिर है चाइना। इनके पास एरिया बहुत है, बंदे बिखर गए, हमारे पास एरिया कम है, भीड़ इकट्ठी हो गई। सबसे बड़ा एरिया कनाडा, ज्योग्राफिकल एरिया। फिर है यूएस, सॉरी रशिया, फिर है चाइना। उनके पास जगह बहुत है, भीड़ फैल गई। हमारे यहां पे डंसली। पढ़ो, चाइना में 1 किलोमीटर में रहते हैं 150 लोग, लिखा है। थर्ड कंट्री है लार्जेस्ट आफ्टर कनाडा, रशिया। इंडिया में 1 किलोमीटर में आते हैं, वेरी गुड, 473। दीदी वैसे सुनो, 473 सुनना, 473 हमने एवरेज निकाला है। कुछ ऐसा है जैसे समुद्र है,
पहाड़ है वहां तो रहते नहीं, हैरान हो जाएगा। जहां पे अभी आप और मैं रह रहे हो, 1 किलोमीटर में कितने लोग होंगे? 1 किलोमीटर में करीब 15-20 लाख, 1 किलोमीटर में। क्योंकि हम तो टोटल लैंड देख रहे हैं ना, पानी भी तो है, माउंटेन भी तो है। जहां पे अभी आप और हम बैठे हैं, आराम से 1 किलोमीटर में 15 लाख लोग होंगे। 1 किलोमीटर में देखनी ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 15 लाख लोग, तभी तो इतनी भीड़ है। आप टाइम मेरा वेस्ट कर रहे हैं, करिए, पेपर तो हर साल होते हैं। इंडिया में 473, पाकिस्तान में डेंसिटी 300। दीदी, डेंसिटी पॉपुलेशन मतलब 1 किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। नेक्स्ट, सेक्स रेशो, इंडिया में सबसे कम 938 फीमेल, बायस्ड सबसे कम इंडिया में। चाइना में 959 फीमेल, पाकिस्तान सबसे अच्छा 982। सेक्स रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। बेशर्मी वाली बात, चक 2.5-3 महीने बाद पता चल जाता है प्रेग्नेंट लेडी को कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू मेल है फीमेल है, पैसे दो, अगर फीमेल है तो टेस्ट करवाओ, टर्मिनेट करो, फीमेल है। तो ये बेशर्मी इंडिया में है, देख रहे हो। पाकिस्तान नहीं, चाइना नहीं, इंडिया ज्यादा बेशर्म है। गुड। फर्टिलिटी रेट, एक वुमन 15 से 45 एज में कितने बेबी बियर कर सकती है? चाइना में 1.2, इंडिया में 2 चिल्ड्रन, पाकिस्तान में 3.4, क्योंकि वो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करते, अर्ली मैरिज। नेक्स्ट, चाइना में कितने लोग रहते हैं शहर में? 65, इंडिया में सिर्फ 36, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा 38। चाइना में 65 शहर में रहते हैं, इंडिया में 36, पाकिस्तान में हमसे ज्यादा 38 रहते हैं शहर में। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ, टिक, बस 2 मिनट और। जीडीपी ग्रोथ, दीदी क्लास आपकी मेरी, पहला पॉइंट पढ़ा दिया। चाइना की इनकम 2 नंबर पे, 15 ट्रिलियन। पाकिस्तान, इंडिया 15, 35, 15, पाकिस्तान 1.5। देख के बताओ चाइना पर कितना पैसा है? 35, हमारे पास 15, पाकिस्तान 1.5, हमारा 1/10। अब ये बोल्ड करियो, हमारे पास जो पैसा है चाइना का 42% है, हमारे पास जो पैसा है चाइना से आधा है, 42% है। परचेजिंग पॉवर्टी मींस इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर। नेक्स्ट, चाइना की ग्रोथ थी डबल डिजिट। नेक्स्ट, पाकिस्तान की ग्रोथ थी 6.3, इंडिया सबसे पीछे था उस समय, चाइना नंबर 1, पाकिस्तान 2, हम लोग पीछे थे 80s में, तब मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी नहीं आई थी। आओ 2015, इंडिया नंबर 1 हो गया 7.3, मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी की वजह से। चाइना 6.8, पाकिस्तान 5.3। रीजन हम पढ़ चुके हैं, उज्जवल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। चाइना में एक ही गवर्नमेंट है। 22, बहुत सारी बुक्स में 22 का सीन नहीं है, मैंने अपडेट करा है। अयान पढ़, इंडिया की ग्रोथ कितनी है? 7, मोदी गवर्नमेंट की वजह से। तो जो 22 में हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट।
चाइना 3, क्योंकि उन्होंने और रिफॉर्म नहीं करे। इंडिया 7 बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट। चाइना 3, उन्होंने और रिफॉर्म नहीं करे। पाकिस्तान 4.8, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान अपना सारी एनर्जी, सारा पैसा वो उनके डिस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं रादर देन अपने कंस्ट्रक्शन पे। और ये जो आगे वाला पार्ट है HDI वाला, आपको वीडियो 3 में मिलेगा, वीडियो 3 में मिलेगा बेटा।